Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. So स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो कि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रकार की परियोजना है और इस परियोजना ने बहुत हद तक यूईई यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को एक लेवल तक लाने में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है लोक जुम्बिश, जो कि एक प्रोजेक्ट है। आइए इस पे हम आगे और चर्चा करते हैं। लोक जुम्बिश के बारे में समझने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसके साथ बात कही जाती है वो ये है कि जो लोक जुम्बिश है ये एक प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पीपल्स मूवमेंट है फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। एक ऐसा मूवमेंट है लोगों का जो कि सभी को शिक्षा प्रदान करने की तरफ तत्पर है। ये लॉन्च हुआ है 1992 में बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट था या अदर सपोर्ट जो था वो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीडा के द्वारा किया गया है। अब मेन गोल जो है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसा कि हमें पता है यूईई प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही लोक जुम्बिश परियोजना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च की है। तो इसका जो मेन हद तक एम रहा है वो है राजस्थान एरिया में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको घर घर तक पहुंचाना। मेनली एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। लोक जुम्बिश जो है वो अपने आप में जो फोकस ज्यादा करती है वो वुमेन एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन पे करती है। अब स्टूडेंट, इसके हम ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डाल लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2000 तक अचीव एजुकेशन फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, यानी कि 2000 तक जो एजुकेशन है उसको सभी तक पहुंचाना इसका एक प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इंश्योर एम्पावरमेंट इन एनरोलमेंट ऑफ गर्ल बाय पेइंग अटेंशन। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस पर ज्यादा फोकस करने पे इसका जोर रहा है। एम्पावर वुमेन बाय मेकिंग एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इक्वालिटी। महिलाओं और पुरुषों के बीच इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए या इक्वालिटी को बरकरार करने के लिए एक प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, यानी कि ये एक प्रकार का टूल बनाया गया है जिससे कि सभी को शिक्षा मिल सके। क्योंकि अगर नॉर्मली हम रेशियो देखें तो वुमेन एंड मेल इन दोनों के ही लिटरेसी रेट का जो रेशियो है उसमें काफी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में इसको एज ए टूल यूज किया गया। Bring literacy level up to 80% in the group of 15 to 35। जो इसका मेजर फोकस ग्रुप रहा है वो 15 से 35 साल की महिलाएं रही हैं, गर्ल्स स्टूडेंट रही हैं, और उनका जो लेवल है लिटरेसी लेवल है उसको 80% तक गियर अप करना रहा है इसका। क्रिएट सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। जो टेक्निकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और उनको जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको बनाना, उसको क्रिएट करना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी वेयर बाय डेटा इज कलेक्ट। जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, उनमें अननेसेसरी की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी फैक्ट एंड फिगर्स हैं उन पर्टिकुलर एरियाज में उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन पे इसमें जोर दिया गया। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेके लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो लोक जुम्बिश जो प्रोजेक्ट रहा है उसके दो मुख्य कंपोनेंट रहे हैं। पहला जो है आप देख सकते हो, क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी फॉर लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग प्रोग्राम्स। राजस्थान स्टेट में जो प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं यानी कि जो मैनेज हो रहे हैं उसके लिए ऑटोनोमस बॉडी को क्रिएट करना इस प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है। दूसरी चीज है स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑपरेशन। मेन जो ओवरऑल लॉन्चिंग हुई है, जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो रिसोर्स लगाए हैं उसकी मैपिंग, उसके एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे उसकी पूरी प्लानिंग करना भी, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो कितनी बखूबी हो रहा है, क्या क्या कमी रहेगी, वो सारी एक स्ट्रेटेजी बनाना भी इसके सेकंड कंपोनेंट में आता है। तो बेसिकली दो कंपोनेंट इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किए हैं। मैनेजिंग प्रोग्राम है जिसमें ऑटोनोमस बॉडी बनाया है, और दूसरा है स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग के लिए भी इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है।
स्टूडेंट लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट को समझने के बाद अब हम इसकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओं यानी कि एक्टिविटीज पे अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था इसने कौन कौन सी एक्टिविटी को लॉन्च किया जिससे कि ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तक पहुंचने में इसकी मददगार हुए। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट ने अपने आप में समाहित किए थे। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी इसकी आती है वो है हॉस्टल फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। दोज चिल्ड्रन हु आर इन रिमोट एरिया, जिनके पास तक स्कूल की पहुंच नहीं है, उन एरियाज में स्कूल अवेलेबल नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। महिला शिक्षण विहार स्पेशली उन गर्ल्स के लिए था जो कि ड्रॉप आउट है और 50 प्लस एज में है, 50 प्लस ईयर एज की हैं और वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहती है आफ्टर 50 प्लस, क्योंकि हमने इसका जो एज रेशियो देखा है वो 15 टू लेके 35 तक का देखा है। तो उन लोगों को शिक्षा के केंद्र तक लाना। बालिका शिक्षण शिविर, ये जो शिक्षण शिविर होते हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं और जो स्ट्रीम से, जो एजुकेशन स्ट्रीम से उससे निकल चुके हैं, लेकिन इनको कुछ महीने की ट्रेनिंग देके उनको कंटिन्यू करवाया जाता है फिर एजुकेशन, जो उनका कंटिन्यू एजुकेशन या एज के अकॉर्डिंग, जो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो क्लासेस होनी चाहिए उसमें कंटिन्यू कराया जाता है आफ्टर गिविंग सम ट्रेनिंग ऑफ फ्यू मंथ्स। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल में बच्चों के पोषण को ध्यान में रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए स्कूल की तरफ से हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसमें मुक्तांगन होगा, मुक्तांगन भी ट्राइबल गर्ल्स के लिए स्पेशली किया गया था ताकि वहां पे आके वो अपने हिसाब से रह सकें और थोड़ा अपने स्टडी पे फोकस कर सकें। मदरसा जो थे स्पेशली वो माइनॉरिटी, जो हमारी सोसाइटीज में माइनॉरिटीज हैं जो कि जहाँ तक स्कूल्स की पहुंच नहीं है, उनके लिए स्पेशली मदरसा जो है वो खोला गया लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट के अंडर। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और सहज शिक्षण केंद्र, जो भी सहज शिक्षण केंद्र हैं उनको वेल फर्निश्ड किया गया, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फंड प्रोवाइड किए गए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और एट द लास्ट आंगनबाड़ी सेंटर का भी आजकल के डेट में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है एंड आंगनबाड़ी केंद्र इज ऑल्सो डूइंग गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। तो ऐसे लोगों तक पहुंच, जहां तक स्कूल्स की पहुंच नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच नहीं है, वहां पे छोटे छोटे स्टेप्स में लोगों तक पहुंच के उनकी जो शिक्षा है उसको बढ़ाना, ये ओवरऑल आपकी लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट का एम एंड ऑब्जेक्टिव रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 1992 में लॉन्च किया है। और आई होप इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछा जरूर जाता है। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एजुकेशन के किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड